Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 5.1 of chapter 5 linear equation in two variables of algebra of standard 9. In part 1, we studied the question number 1, question number 2 and 3 sub questions of question number 3, okay, of practice set 5.1. So now we will be continuing with sub question number 4 of question 3. अब देखो ये जो question 3 है, इट इज सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके वेरिएबल्स जो भी दोनों वेरिएबल्स रहेंगे उनके हमें वैल्यू फाइंड करने हैं, ओके। और हम देख चुके हैं इस प्रोसेस में वी यूज टू मेथड्स, या तो एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि यहाँ पर हम जो भी सम सॉल्व करेंगे हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। अब देखो कंटिन्यूइंग विद सब क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन इक्वेशंस आर 2y माइनस एक्स इज 0, वेरिएबल x बाद में है, वेरिएबल y पहले, तो इसे रीअरेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, इसे 1 नाम दे दो। वेरिएबल x को माइनस की साइन रही तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको वेरिएबल x के साथ माइनस का साइन नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको फिर इक्वेशन 1 नाम नहीं दोगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय -1। ये पूरा इक्वेशन -1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसमें का हर एक टर्म -1 से मल्टीप्लाई होगा। सो यदि आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी x, ओके। ये -x हो जाएगा प्लस x, क्योंकि -1 इंटू -x, माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू 1 इज x। देन -1 इंटू प्लस 2y, माइनस इंटू प्लस इज माइनस हो जाएगा, और 2y इंटू 1 2y एंड 0 इंटू एनी नंबर 0 होगा, और इसको फिर आप इक्वेशन 1 नाम दोगे। यदि आप ये माइनस साइन हटाना चाहते हो तो ऐसे भी रखा तो भी चलता है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन रहेगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। अब यहां पर देखो ये इक्वेशन है 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, और x का कोएफिशिएंट 10, y का कोएफिशिएंट 15, और ये कांस्टेंट नंबर जो है 105, इनका HCF आता है 5, मतलब ये तीनों ही नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसे 2 नाम ना देते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग the equation by 5 on both sides. So this will be 10x by 5 plus 15y by 5 is equal to 105 by 5. So 5 ones are 5 twos are 10, so this will be 2x plus 5 ones are 5, 5 threes are 15, okay, so this will be 3y and 5 2s are 10, 5 1s are 5। इससे आप इक्वेशन 3 नाम दो, सॉरी 2 नाम दो। सो देखो ये कोएफिशिएंट्स छोटे छोटे हो गए, बराबर है। अब हमने देखा है कि दो इक्वेशंस आने के बाद हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सो मेथड 1 इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब यहां पर आप देख लो कि कौन सा वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है। अब यदि हम वेरिएबल x की बात करते हैं तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का साइन नेगेटिव है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है, साइंस अपोजिट है, तो हम एडिशन करेंगे, ओके। यदि आपको वेरिएबल x एलिमिनेट करना है तो, ओके। और यदि आपको वेरिएबल y एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का साइन पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल y का साइन पॉजिटिव है, साइन सेम है। तो यदि आपको वेरिएबल y एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, ओके। हम यहां पर वेरिएबल x एलिमिनेट करेंगे, ओके, तो एडिशन करना होगा। लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ओके, जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑपरेशन है, वो करने से पहले हमें जो वेरिएबल एलिमिनेट करना है उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो अब देखो हम वेरिएबल x एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 है। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, ओके। सो अब देखो इक्वेशन 2 में तो ऑलरेडी वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 है, और इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 करना है तो इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 इंटू 2 2 होगा। सो देखो हम करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, सो दिस विल बी 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0,
तो दिस इज माइनस 2x प्लस 2 टू द 4y एंड 0 इंटू 2 इज 0। इसे आप इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब देखो इक्वेशन 1 का यूज तो हो गया है, तो अब एडिशन ऑपरेशन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में करो। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, so this is 2x plus 3y is 21 plus minus 2x plus 4y is 0 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, एडिशन हो रहा है। ओके, एडिशन में सेकंड इक्वेशन में सब टर्म की साइन चेंज मत कर देना, वो सब्ट्रैक्शन में होता है। ओके, 3y प्लस 4y is 7y एंड 21 प्लस 0 is 21। अब देखो 7y के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट में जाएगा तो 21 बाय 7 हो जाएगा, सो y is 3। ओके, y आ गया 3, पुट y is equal to 3 इन इक्वेशन 1 में डाल दो वैल्यू, सो देयरफॉर माइनस x प्लस 2 इंटू y is 3 is equal to 0। so this is minus x plus 2 3s are 6। ओके, सो माइनस x is प्लस 6 है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, सो x is 6। ओके, इसका मतलब 6 3 is the solution of the given simultaneous equation। ओके, वेरीफाई करके देखना है तो आप क्या करो, ये इक्वेशन 1 में x के जगह 6 पुट कर दो और y के जगह 3। अब x के जगह 6 अगर पुट किया तो माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 6 है, और y के जगह 3 पुट किया तो 2 3 जा 6, माइनस 6 प्लस 6 0, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखो हमने यहाँ पर वेरिएबल x एलिमिनेट किया। ओके, यदि हमको वेरिएबल y एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा, ये हम नेक्स्ट फ्रेम में देखेंगे। ओके, पिछले फ्रेम में हमने देखा कि वेरिएबल x एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा। अब इस फ्रेम में हम देखेंगे कि वेरिएबल y एलिमिनेट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल y के जो साइंस है वो पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, ये तो फिक्स है। ओके, पर उससे पहले उनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 2 है, जबकि इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। ओके, सो अब देखो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 6 करना है, पर वो वेरिएबल तो 2 है, सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, so this will be 3 into minus x plus 2y equal to 0। 3 into minus x is minus 3x plus 3 2s are 6, y is equal to 3 into 0 is 0। 3 into 0 0 लिखना, नहीं तो बहुत से बच्चे घाई में 3 into 0 3 लिख के आते हैं, फिर आंसर आता है नहीं, ये इक्वेशन 3 आ गया। ओके, और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 3 है, पर हमें वो 6 चाहिए, तो इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। Multiply equation 2 by 2, this is 2 into 2x plus 3y is equal to 21, this is 4x plus 6y is 42। आप इसे 4 नाम दे दो। अब देखो हमें वेरिएबल y एलिमिनेट करना है और वेरिएबल y का साइन इक्वेशन 3 और 4 दोनों में ही पॉजिटिव है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का यूज हो गया, इनको जाने दो, साइन सेम होने की वजह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। 3 फ्रॉम 4 इसलिए क्योंकि देखो इक्वेशन 3 का जो RHS है आपका वो 0 है और इक्वेशन 4 का RHS 42 है, 42 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इक्वेशन 4 ऊपर आएगा। दिस इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 42 माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो सब्ट्रैक्शन करते वक्त सेकंड इक्वेशन में सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस 3x का हो जाएगा प्लस 3x प्लस 6y का होगा माइनस 6y, और ये तो 0 है, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे कुछ लिखने की। सो दिस इज 6y माइनस 6y कैंसिल, 4x प्लस 3x इज 7x, 42 प्लस 0 रहा तो वो भी 42 आता है, 42 माइनस 0 रहा तो वो भी 42 ही आता है। ओके, दिस इज 42। अब देखो 7 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, सो x इज 6। देखो x 6 आया था हमारा पिछले फ्रेम में,
अब x आ गया 6, ओके। अब आगे पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 ही लूंगा। सो दिस इज x के जगह आएगा 6 प्लस 2y इक्वल टू 0। Therefore ये -6 से लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो प्लस होगा, तो दिस इज 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 6 एंड 0 प्लस एनी नंबर इज द सेम नंबर। 2 मल्टीप्लिकेशन में y के साथ लेफ्ट में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा 6/2, सो y इज 3। सो आपका फाइनल आंसर है 6 3 is the solution of given simultaneous equation, ओके। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे कि यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है। यही सम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप देख लो कि जो दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उसमें किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या, ये देखो। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में आप देखो तो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 है, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है। इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 2 है और वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है। भले ही साइन नेगेटिव है वो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोएफिशिएंट हमारा क्या है 1। तो हम क्या करेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो प्लस 2y है ये लेफ्ट में है, ये राइट में जाएगा तो 0 माइनस 2y होगा और 0 माइनस 2y इज माइनस 2y, माइनस माइनस कैंसिल। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। और ये जनरेट कहां से हुआ, इक्वेशन 1 से, तो आप ये सब्स्टिट्यूट कहां करोगे, इक्वेशन 2 में। सो पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2। सो x की जगह 2y आ जाएगा, this is plus 3y is equal to 21. Now 2 2s are 4y plus 3y is 21. 4y plus 3y is 7y is equal to 21. 7y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो 21/7 हो जाएगा। इसका मतलब y is equal to 3. And now put y is equal to 3 in equation 3. Therefore x is equal to 2 into 3. So x is 6. Okay, so इसका मतलब 6, 3 is the solution of given simultaneous equation. Okay, देखो the given equations are पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो कांस्टेंट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है, जबकि कांस्टेंट हमें राइट साइड पे चाहिए, तो हम इसे लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 4 है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो -4, ऐसा नाम दे दो। और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ओके, अब देखो हम ये सम भी दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले आएगा एलिमिनेशन मेथड, ओके। और जैसे कि आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड में या तो वेरिएबल x एलिमिनेट होगा यहाँ पर इस सम में, या तो वेरिएबल y। अब देखो यदि हम बात करते हैं वेरिएबल x की, तो इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है। तो यदि आपको वेरिएबल x एलिमिनेट करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, पर उससे पहले दोनों ही इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। अब इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। सो ऑलरेडी इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट तो 2 है, पर इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है, उसे 2 करना है तो इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल x एलिमिनेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं वेरिएबल y एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 है इक्वेशन 1 में और वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है इक्वेशन 2 में। 1 और 2 का एलसीएम 2 है, सो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2। सो दिस इज 2 into
x minus 5y is equal to 11, so this is 2x minus 2 5s are 10y is equal to 11 2s are 22, इसे आप 3 नाम दे दो। ओके, और अब देखो इक्वेशन 2 का काम हो गया, इसे छोड़ दो। अब सब्ट्रैक्शन रिलेशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में होगा। ओके, इसमें से भी आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ऐसा क्यों किया हमने, तो इक्वेशन 3 में जो आरएचएस है वो 22 और इक्वेशन 1 में जो आरएचएस है वो -4 है। ऑब्वियसली 22 इज ग्रेटर देन -4, सो दिस विल बी इक्वेशन 3 ऊपर आएगा 2x minus 10y is equal to 22 minus this is 2x plus 3y is equal to -4। अब देखो ये जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है इसमें सभी टर्म्स की साइन चेंज होगी बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो +2x का होगा -2x, +3y का -3y और -4 का +4, +2x -2x कैंसिल, -10 -3 माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस की आएगी, सो दिस इज -13y, 22 + 4 इज 26। -13 मल्टीप्लीकेशन में है, y के साथ लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, माइनस साइन ऊपर चली जाएगी, 13 1 13, 2 is 26, तो y is -2। okay, and now put y is equal to -2 in any one of these equation। मैं इक्वेशन 2 में डाल दूंगा इसे। So this is x minus 5, y के जगह -2 is equal to 11। So x minus into minus plus 5 2s are 10 is equal to 11, plus 10 है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो हो जाएगा -10, so therefore x is equal to 1। So therefore 1, -2 is the solution of the given साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो इस फ्रेम में हमने देखा वेरिएबल x एलिमिनेट अगर करना है हमें तो क्या करना होगा। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे यदि वेरिएबल y एलिमिनेट करता है तो क्या होता है। ओके, अब देखो यदि वेरिएबल y एलिमिनेट हमें करना है तो सबसे पहले देखो कि इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका साइन पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका साइन निगेटिव है। साइन अपोजिट है तो एडिशन करना होगा, पर एडिशन या ऑपरेशन करने से पहले हमें इनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। तो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 3 है, पर इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 5 है। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, मतलब दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट होना चाहिए 15। सो इक्वेशन 1 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा कि 5 3 15 होगा, और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 3 5 15 होगा। तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5, so this will be 5 into 2x plus 3y is equal to -4, this is 5 2s are 10x plus 3 5s are 15y is equal to -4 5s are 20। ओके, आप इसे 3 नाम दे दो। ओके, एंड नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3, so this is 3 into x minus 5y is equal to 11, so this is 3x minus 3 5s are 15y is equal to 11 3s are 33, इसे आप 4 नाम दो। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का काम हो गया। ओके, अब जो एडिशन ऑपरेशन होगा वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में होगा। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, so this is 10x plus 15y is equal to -20, and this is 3x minus 15y is equal to 33। एडिशन करेंगे 10x plus 3x is 13x plus 15y minus 15y कैंसिल, -20 plus 33 यानी 33 minus 20 is 30। 13 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, सो x is 13 by 13 मतलब x is 1, and now put x is equal to 1 in equation 2, so therefore 1
minus 5y is equal to 11. So this is minus 5y is equal to 11. 1 एडिशन में राइट लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो माइनस होगा. सो माइनस 5y is 10. इसका मतलब y is 10 by minus 5. So therefore y is equal to minus 2. इसका मतलब 1 minus 2 is the solution of given साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, अब देखो नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे ये सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो ये सम नंबर 5 हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. और जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें ये देखना होता है कि जो दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस में ऐसा कोई वेरिएबल है क्या जिनका कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि यदि वैसा होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्विंग इजी हो जाता है. ओके, अब देखो यहां पर इस इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 है, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है, 1 नहीं है किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 की बात करेंगे तो वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 5 है, जबकि वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है. ओके, सो अब देखो हमने अभी तक जितने भी सम्स देखे, हमें दो इक्वेशंस में कहीं ना कहीं एक ऐसा वेरिएबल तो मिल ही गया जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा. पर ऐसे भी सम्स आ सकते हैं कि जहां पर इन वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 ना हो, और ऐसा सम हम अगला जो पार्ट है पार्ट 3 उसमें देखेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है. ओके, अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं. यहां पर इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 x is equal to 11 plus 5y, इसे 3 नाम दो, और ये x is equal to 11 plus 5y इक्वेशन 2 से जनरेट हुआ है, तो ये आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे. So put x is equal to 11 plus 5y in equation 1. So this is 2, x की जगह आएगा 11 plus 5y plus 3y is equal to minus 4. 11 2s are 22 plus 5 2s are 10y plus 3y is equal to minus 4. Now see 10y plus 3y is 13y is equal to minus 4. ये जो 22 है लेफ्ट साइड में, ये राइट में जाएगा तो minus 22 होगा. So this is 13y is equal to minus 26. Okay, 13y के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा. So y is equal to minus 2. यही आंसर आया था हमारा पिछले दोनों फ्रेम्स में. And put y is equal to minus 2 in equation 3. So therefore x is equal to 11 plus 5 into minus 2. So x is 11 plus into minus minus 5 2s are 10. So x is 1. इसका मतलब 1 minus 2 is the solution of the given simultaneous equation. ओके, अब देखो जो सम नंबर 6 है वो होमवर्क रहेगा, वो आप सॉल्व करके देखो, आपके टेक्स्ट बुक में है. नेक्स्ट फ्रेम में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 3 रहेगा, हम और दो सम्स देखने वाले हैं जो कि सॉल्व एग्जांपल्स है. ओके, एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2. ओके.